तो गाइस वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वेल ये कितना सच है वो हमें आगे की कुछ वीडियोस में पता चल जाएगा, लेकिन आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनप्लेनर, जिसमें आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 374। जिसने भी हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तुरंत जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में साई बोलता है कि क्या तुम अपना चाकरा सबके साथ बांट नहीं सकते? फिलहाल नहीं, अभी कुरामा तैयार नहीं हुआ है। अगर हमें इस मेन बॉडी को रोकना है तो कुछ करना होगा। तुम्हारे चाकरा के बिना हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और मेडिकल कॉप भी यहाँ नहीं आ पाएंगे। तभी नारुतो, सास्के और साकुरा तीनों समनिंग jutsu का यूज करते हैं और वहाँ पर अपीयर होता है आओडा, गामाकिची और कात्सुयो। ये देखकर नारुतो बोलता है कि रुको जरा, ये कलर तो अलग लग रहा है, तुम तो गामाकिची हो। फिर गामाकिची कहता है वो थोड़ा काम में बिजी है इसलिए मैं उनकी जगह पर आ गया। क्या तुम सरप्राइज हो गए? नारुतो कहता है कि नहीं, मैं तो बस ये देखकर चौंक गया था कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हो। तुम ह्यूमंस बहुत ही स्लो बड़े होते हो, उसमें मैं क्या करूं? खैर ये बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है? अच्छा हाँ, क्या तुम वो बड़े वाली चीज को देख पा रहे हो? मुझे उसके पास जाना है। फिर आओडा कहता है कि लॉर्ड सास्के आप क्या चाहते हो जरा बताओ। तुम बस आगे बढ़ते रहो, मैं जाकर पीछे वाले बॉडी को देखता हूँ। वहीं कात्सुयो बोल रही थी ओ साकुरा, तुमने तो 100 हीलिंग को मास्टर कर लिया। लेडी सुनाडे बहुत ही ज्यादा खुश होगी ये सुनकर। साकुरा कहती लेडी कात्सुयो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, प्लीज अपने आप को छोटे छोटे पीसेस में कर लो और सभी एलाइट शिनोबी के पास चले जाओ। वैसे इन्हें देखकर लॉर्ड हिरोजिन को अपने तीनों स्टूडेंट का याद आ गया था, क्योंकि उनका भी बिल्कुल सेम समनिंग था। फिर वो सबको ऑर्डर देते हैं आगे बढ़ने के लिए। सास्के आओडा को लेकर आगे बढ़ने लग जाता है। बगल में साकुरा लेडी कात्सुयो को ऑर्डर देती है और वो छोटे छोटे वर्जन में कन्वर्ट हो जाती है। नारुतो भी गामाकिची के साथ मिलकर जंप करता है और भाई वहाँ पर क्या ही हवा चलने लग गया था। साई सोच में डूब गया था कि अच्छा बेटा ये है असली टीम 7। उधर हम देखते हैं कि सास्के का सांप आओडा आगे बढ़ता ही जा रहा था एकदम स्ट्रेट। फिर नीचे से सारे एनिमीज हमला करते हैं नारुतो के तरफ, लेकिन गामाकिची सारे हमले को नाकाम कर देता है। नारुतो कहता है कि वाह गामाकिची तुम तो बहुत ही कमाल के हो। फिर वो कहते हैं कि कम ऑन, क्या तुम जल्दी अपने jutsu का यूज करोगे या फिर मैं अपना सर हिलाना शुरू करूं? नारुतो कहता है ये काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है मैं करता हूँ। वहीं लेडी कात्सुयो सबके पास जा रही थी और वो शिनोबी लोग डर रहे थे। शिजुने बताती है कि चिंता मत करो, ये 5th होकागे का हीलिंग जुत्सु है। फिर वो कात्सुयो सबके पास जाकर चिपकने लग जाते हैं। वो लोग धीरे धीरे अब हील भी हो रहे थे। लेडी शिजुने कहती है कि किसने सोचा था कि वो 100 हीलिंग के बाद लेडी कात्सुयो का लॉन्ग डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक भी सीख लेगी। साकुरा तुम सच में कमाल की हो। उधर आओडा बोलता है कि लॉर्ड सास्के आप बस आगे बढ़ते रहो। वहीं कहीं पर नारुतो भी अपना राशन शुरिकन लेकर आ रहा था उस बॉडी के तरफ। एंड फाइनली सास्के भी अपना तीर धनुष तैयार रखा हुआ था। और अब होना क्या था, दोनों फाइनली ये चीज करने ही वाले थे। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं कि साकुरा के आंखों में आंसू था, लगता है कि भावनाओं में बह गई। फिर सास्के और नारुतो दोनों मिलकर अपना राशन शुरिकन और इन्फर्नो फेंकते हैं। ये देखकर नारुतो को पास याद आता है जब वो कहता है कि तो मैं उसका बिल्कुल परफेक्ट मैच हूँ, मेरा मतलब कि मेरा विंड ही उसके आग को और भी बढ़ा सकता है ना। तभी वो हमला करते हैं और वो हमला सीधा जाकर 10 टेल्स को लगता है। एंड दैट वाज क्रेजी। ये देखकर टोबिरामा कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा फ्लेम कंट्रोल नहीं देखा, ये काम करना सच में बहुत ही मुश्किल होता है एक डुओ के लिए। मिनाटो बोलते हैं कि एक शुरिकन जो विंड मिल जैसा हो और एक एरो जो काफी ज्यादा ब्लैक हो, खैर जाने दो, ये बहुत ही अच्छा है। वहीं सास्के और नारुतो से सारे मॉन्स्टर्स डर रहे थे। वहीं कहीं पर साई कहता है कि तुमने सुना ना सास्के क्या बोल रहा था थोड़ी देर पहले, तुम्हें क्या लगता है वो क्या करना चाहता है? फिर जुगो बोलता है कि उसको कोई भी आइडिया नहीं है। उधर सास्के बस 10 टेल्स को घूर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो खा ही जाएगा। वहीं कहीं पर ओरोचिमारू उन दोनों के साथ जा रहे थे। कारिन बोलती है कि यार मैं सास्के के साथ क्यों नहीं हूँ, ये हमारा डील नहीं हुआ था। सुगेत्सु भी मन में कह रहा था चलो एटलीस्ट मैं सेफ हूँ, अच्छा वो मैं फ्रंट लाइन में नहीं हूँ। तभी ओरोचिमारू को कुछ महसूस होता है, पूरा का पूरा एरिया तबाह हो गया था और ओरोचिमारू कहता है कि जरा अपनी हालत तो देखो सुनाडे। सुगेत्सु को उन सारे कात्सुयो को देखकर घिन आ रहा था तो ओरोचिमारू कहता है ये कात्सुयो है जिसे सुनाडे ने समन किया है, लेकिन ये काफी ज्यादा छोटे हैं। कारिन कहती है कि हम यहाँ पर 5 कागे के लिए आए हैं, ये घिनौने स्लग के लिए नहीं। कम ऑन ओरोचिमारू अपना काम शुरू करो। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे गुस्सा दिखा रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें सास्के से अलग कर दिया? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब चलो अपना काम शुरू करते हैं सुगेत्सु। तभी वो लोग सीधा नीचे उतर जाते हैं और नजारा देखकर कारिन कहती है कि हे रुको जरा, होकागे एक बूढ़ी औरत है। ये देखकर सुगेत्सु को और भी ज्यादा घिन आ रहा था तो कात्सुयो तैयार
तैयार हो गई थी ओरोचिमारू का गेम बजाने के लिए। तो ओरोचिमारू कहते हैं कि कात्सुयो, मैं बस 5 कागे को बचाने के लिए आया हूँ, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ। कात्सुयो बोलती, मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूँ, और वैसे भी मुझे लगा था कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अगर मैं कुछ भी करूँ जो तुम्हें गलत लगे तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तभी कात्सुयो लेडी सुनाडे का हालत देख लेती है और बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ। उसके बाद ओरोचिमारू बोलते हैं कि चलो ये एटलीस्ट मांडा के जैसा तो नहीं है। तो पहले ये बताओ बाकी कागे कहाँ पर है? उन लोगों को मैं हील कर रही हूँ, वो लोग सच में बहुत ही ज्यादा घायल है, उनको हील करना मुश्किल हो गया है। ओरोचिमारू पूछते हैं कि वो यहाँ पर है फिर भी उन्हें हील क्यों नहीं कर पा रही है? तो वो बताती है कि वो फुल स्ट्रेंथ से काम नहीं कर पा रही क्योंकि लेडी सुनाडे का अपना 100 हीलिंग jutsu एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो ओरोचिमारू कहते हैं कि तो क्या ये हमेशा से ऐसा ही काम करता था? वेल, मैंने कभी सुनाडे को इतना वीक नहीं देखा, तो शायद ये ऐसा ही काम करता होगा। वो कहती है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इन्हें हील करने का, वो भी पूरे फोकस के साथ, लेकिन मैं इनके बॉडी को पूरी तरह अटैच नहीं कर पाई। लॉर्ड ओरोचिमारू कहते हैं सुगेत्सु, जाओ उनके लोअर को लेकर उनके अपर के साथ कनेक्ट कर दो। वो गुस्सा करने लग जाता है कि वो सिर्फ चीजों को अलग करता है, कनेक्ट नहीं, लेकिन आखिर में उसे जाकर करना ही पड़ता है। लिटरली उसे बहुत ही ज्यादा घिन आ रहा था। तो कारिन उसे अपना काम पर ध्यान देने को बोलती है। फिर ओरोचिमारू कहते हैं कि कारिन जाकर लेडी सुनाडे को अपने तरीके से हील करे, लेकिन कारिन सिर्फ सासुके को हील करना चाहती थी और किसी को भी नहीं। सुगेत्सु बोलता है कि हा देखा, तुमने खुद बोल दिया कि तुम्हें सासुके से प्यार है। वो कहती है कि कम ऑन, पागल हो क्या? उसने क्या किया था मेरे साथ भूल गए क्या? फिर सुगेत्सु बोलता है शांत हो जाओ सस्ती कैंडल जनर, अब जाकर अपना काम करो, वैसे तुम्हारा जुत्सु काम कैसे करता है? ये सब सुनकर ओरोचिमारू गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं तुम दोनों अपना काम करो, तुम दोनों ही अजीब हो, शांत हो जाओ वरना मेरे स्नेक्स तुम्हारे अंदर चले जाएंगे, उसके बाद मैं तुम दोनों को अपने इशारों पर नचाऊंगा। कारिन और सुगेत्सु दोनों समझ गए थे कि अगर कोई पागल इंसान है तो वो और कोई नहीं ओरोचिमारू ही है। फिर हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने काम पर लगे हुए थे उन्हें हील करने में। थोड़ी देर बाद अपनी सुनाडे ठीक हो गई थी और सामने देखती है कि लॉर्ड ओरोचिमारू खड़े थे। फिर वो कहती है कि तुमने लीफ को धोखा दिया था तो अब तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरा इंटरेस्ट बदल गया है। पहले मैं एक बस विंड मिल बनना चाहता था और उसे खुद चलाना चाहता था, लेकिन अब मुझे पता है कि दूसरों की हवा का इंतजार करने में कितना ज्यादा मजा आता है। वो कहती है कि तुम जो भी कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम आकर मुझे बचाओगे, क्या तुम्हें वो याद है? फिर हम पास देखते हैं जब हिडन स्टोन वाले किसी पर हमला कर रहे थे, पूरा का पूरा पहाड़ ही तबाह कर रहे थे और उसके अंदर सुनाडे लॉर्ड जिराया को हील कर रही थी। तभी वहाँ पर लॉर्ड ओरोचिमारू आते हैं और कहते हैं कि अब कोई फायदा नहीं है, सुनाडे जल्दी चलो, वो हिडन स्टोन वाले इस पहाड़ को गिरा देंगे, हम दोनों को यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेडी सुनाडे मना करती है कि वो जिराया को यहाँ से लेकर ही जाएगी, इसलिए वो उसे हील कर रही है। ओरोचिमारू कहते हैं सुनाडे अगर इसे लेकर गए तो हम लोग स्लो हो जाएंगे और हमारा मिशन भी फेल हो जाएगा, और भूलो मत हम अभी जंग में हैं, एक ही बाहर निकल सकता है, दूसरा भी शायद बाहर निकल जाए, लेकिन 3 कभी नहीं। अब जल्दी करो और निकलो यहाँ से, जिराया का ठिकाना मैं लगाता हूँ। सुनाडे कहती है अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी यहीं पर। बाहर सच में वो लोग पागल की तरह हमला कर रहे थे। फिर अंदर सुनाडे बोलती है कि हम शायद 3 वे डेडलॉक में हैं। ओरोचिमारू कहते तुम्हारा मतलब क्या है? इस सिचुएशन में जो भी पहले एक्ट करेगा वही जीतेगा, और वैसे भी जिराया ऑलरेडी। तभी जिराया जैसे तैसे करके अपना हाथ उठाते हैं और विक्ट्री पोज बना देते हैं। ये देखकर सुनाडे बोलती तुम देख रहे हो जिराया तुम्हारे ऊपर पूरी तरह भरोसा करता है ओरोचिमारू। ये सब देखकर ओरोचिमारू बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि उनके कॉमरेड्स आ गए थे बचाने के लिए। फिर प्रेजेंट में ओरोचिमारू कहता है कि लोग बदल जाते हैं या फिर बदलने से पहले ही चले जाते हैं। वेल, वो बिना बदले ही चला गया। सुनाडे कहती तुम्हें पता है वो तुम्हारे ऊपर आखिरी दम तक भरोसा करता रहा। ओरोचिमारू अगर तुम पहले ही बदल जाते तो शायद जिराया आज यहाँ पर जिंदा होता। फिर वो कहते हैं शायद वो भी बदल गया था, जैसे कि हम दोनों। द लेजेंडरी सानिन हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलती, हम कोई पत्थर नहीं है और इसलिए मैं सासुके का फ्यूचर देखना चाहता हूँ। फिर सुनाडे बोलती ठीक है, थैंक यू मुझे हील करने के लिए। तो तुम्हें जंग के बारे में सब कुछ पता ही होगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ। फिर सुनाडे पूछती है कि वो कब से यहाँ पर पड़ी हुई है और यहाँ पर कात्सुयो को किसने समन किया। वेल, थोड़ी देर में
कात्सुयो समझा देती है कि ये काम साकुरा का है। ओरोचिमारू बोलता है ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम जाकर बाकी कागे को हील करो। उसके बाद फाइनली ओरोचिमारू वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है एंड हमारा ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग नहीं चाहते कि कात्सुयो भी आकर आपसे चिपके तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।